आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और हमारे बीच मौजूद हैं रामेंद्र त्रिपाठी जी। चलो उनका पहले परिचय देते हैं। सुपुत्र हैं दिव्य त्रिपाठी के, जो पूर्व में प्रतिनिधि रहे हैं, सदर विधायक रही के और नगर अध्यक्ष भी रहे हैं। कई सवालों पर आज बात करेंगे उनसे। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, युवा हैं। तो देखा जाता है ज़्यादातर युवा नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन वो राजनीति के हुए तो युवाओं को जो राजनीति में उभर कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के विकास में प्रतिभाग दिखाएंगे। कई सवालों में बात करेंगे, क्योंकि वह जिला पंचायत शहजादपुरा सीट से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रबल दावेदार है, समाजवादी पार्टी का चेहरा लिए हुए। तो रामेन जी, पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर आप रण में उतरे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा किसान को न्याय दिलाना है, गरीबों तक पानी पहुंचाना है, उनको घर दिलाना है, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि डीएपी शायद 1300-1400 कीमत रहती थी डीएपी की, आज 1900 रुपए है। तो आज किसानों का जो हाल है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि ये वही समझ सकता है जो खुद किसान है। इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं। चुनाव में उतरने के बाद देखा जाता है आपके पीछे एक बड़ा चेहरा है। जनता का क्या सहयोग मिल रहा है? आप क्षेत्र में जा रहे हैं, गण में जा रहे हैं, क्या सहयोग देखने को मिल रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पिताजी ने जो 15 साल समाजवादी पार्टी को दिए, राजनीति की, जनता की सेवा की, उससे मुझे काफ़ी जनता का समर्थन भी मिल रहा है और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद भी मिला है बड़ों बुजुर्गों का। बहुत सारा मुझे स्नेह मिल रहा है। लोगों के बीच जब जाता हूँ तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि एक परिवार के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। क्षेत्र की जनता आपको परिवार का सम्मान दे रही बिल्कुल। है। तो देखा जाता है जैसे आप एक नेता हैं, अब नेता बन रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन कोई भी मामूली इंसान होगा, देखता है क्षेत्र की जो समस्याएं निकल के आती है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जो समस्या निकल के, प्रमुख क्या समस्या समझ में नहीं आ प्रमुख रही है? समस्या मुझे लगता है कि आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं पानी, घर, सड़कों के लिए बहुत पीछे है इस मामले में। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, कोई ना कोई ऐसा तबका या मोहल्ला होगा हर गांव में जहां पे सड़कों की हालत, जहां पे पानी नहीं आ रहा है, जहां लाइट की समस्या है, जहां आज भी कॉलोनी नहीं मिली, उनको घर नहीं मिला है रहने के लिए, पक्का कच्चे मकान में रह रहे हैं। बुंदेलखंड को एक अति पिछड़ा माना जाता है, धब्बा सा लगा हुआ है। आपने जैसे सड़क, पानी, बिजली, घर की बात करी है। सरकार लाखों योजना, जब हमारी लाखों मार्ग। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मैं आपको बताऊं, जब सूखा पड़ा था समाजवादी सरकार के दौरान, तब हम लोगों ने लोगों को पैकेट्स भी दिए थे, फूड पैकेट दिए थे, जिसमें काफी सारा आटा, चावल, घी, कई सारा सामान था। उनको भूखा हम लोगों ने नहीं रहने दिया सरकार ने। उनको घर भी दिए, आवास दिए। पानी की समस्या हुई तो हम लोगों ने उनको, जितने हैंडपंप हमारी सरकार में लगे, जितने हम लोगों ने तालाब खुदवाने का काम किया, ताकि जो गर्मियों में तालाब बनवाए ताकि पानी की समस्या ना हो गाँव में। तो हम लोगों ने छोटे से छोटे तबके को जाकर मजबूत किया है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसानों का जो हाल हुआ मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आज किसान, कितनी महंगाई है। डीजल 82 रुपए हो गया है, पेट्रोल 100 रुपीज इतना है। तो क्या डीजल पेट्रोल जीएसटी के अंडर में नहीं आ सकता है? भाई, उसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? मेरा ये सवाल है सरकार से। और दूसरा सवाल कि किसानों के लिए आप महंगाई करते जा रहे हैं, डीजल का रेट बढ़ाया, डीएपी बढ़ाया, खाद का रेट बढ़ाया, लेकिन उनकी फसलों का दाम क्यों कम किया आपने? आज फसलों की स्थिति क्या है? दाम गेहूं क्या कितने रुपए में जा रहा है? पेपरमेंट की क्या कीमत है? भाई, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और किसानों की जो आय है वो कम होती जा रही है। केवल कागजों में दिखा रहे हैं कि आय दुगनी कर दी हमने किसानों की। ये सब सब बकवास है। किसान आज जितना परेशान है, मुझे लगता है इतना इतना किसी भी सरकार में किसान परेशान नहीं आपने रहा है। बुरी समस्याएं सरकार के ऊपर निकाल दी, भड़ास निकाल दी है। तो हम जानना ये चाह रहे थे, बुंदेलखंड आज ही पिछड़ा है, अगर धब्बा लगा है, आप क्षेत्र में जा रहे हो, क्या कारण मान रहे हैं कि प्रमुखता क्या कारण निकल के सामने आ रहा है कि बुंदेलखंड आज ही पिछड़ा है? उस कारण किस तरह दूर किया जा सकता है प्रमुखता मैं से? समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड को बिल्कुल नजरअंदाज किया है। सरकार ने, इस सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी हमारी सरकार की योजना है, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है, ये योगी सरकार की योजना है, ये हमारी सरकार तो की सरकार योजना को है। वाहवाही लूट रही है कि इस अब योजना वो से यही कर रहे यहाँ हैं के जो लोग हम लोगों ने काम किए 2017 में, या जिनका शिलान्यास किया, वो केवल फीता काटने का काम कर रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि हमने किया है। आपने कई फीता की बात जगह करी है, सरकार कह रही है हमारा जितना काम अभी तो कोई सरकार कर नहीं पाई है। बिल्कुल गलत कह रही है सरकार। आप दिखा दीजिए कोई इन्होंने नया काम कर दिया हो, कोई बता दीजिए मुझे।
कोई नया काम बता दीजिए। मैं आपको दिखा सकता हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उसका शिलान्यास अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी द्वारा किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योजना जो है वो भी हमारी सरकार की योजना थी। वाहवाही लूट रही है सिर्फ सरकार। वाहवाही लूट रही है। कानपुर मेट्रो हमारी सरकार का प्रोजेक्ट था, आज उन्होंने फीता का शिलान्यास कर दिया। आप कई जगह तो आपने देखा है कि फीता इन्होंने दोबारा काटा। 100 डायल हमारी सरकार की योजना थी, इन्होंने 112 उसको कर दिया। उसमें कितना खर्चा आया, वो पैसा कहीं और भी आप लगा सकते थे। 100 डायल से आपको 100 नंबर से क्या प्रॉब्लम थी, तो 112 उसको करने का क्या मतलब था? उसमें भी तो कितना पैसा खर्चा हुआ, खर्चा कितना होगा उसमें। हर गाड़ियों पे स्टिकर्स, हर जगह उसको चेंज किया गया होगा। चलो, आप 100 की डायल की बात कर रहे हैं, तो कानून की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा महिला में सुरक्षाओं के लिए हमारी सरकार ने 1090 हेल्पलाइन नंबर दिया था, जिसमें काफी हद तक हम लोगों ने महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया। नहीं, सरकार के जो नेता हैं वो कहते हैं कि आपकी सरकार में बहुत उत्पीड़न हुआ महिला के साथ, लेकिन हमारे यहाँ सुरक्षित है महिला। कहीं भी आप देख लीजिए, रात रात तक 2012 से लेके 17 तक का आप जो आंकड़ा है वो निकाल लीजिए, और 2017 से 2020 का 21 का ये आंकड़ा निकाल लीजिए, 4 साल का। आपको अंतर समझ में आ जाएगा किस सरकार में महिलाओं का पर कितना अत्याचार हुआ। आंकड़े निकालने पड़ेंगे, सरकार की अपने आप बिल्कुल पोल खुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, मैं नहीं कह सकता। आप ग्रामीण पे थे, ग्रामीण पे आते हैं तो क्षेत्र में जा रहे होंगे, एक समस्या और प्रमुखता से निकल के आ रही है, क्योंकि मैं भी गया हूँ, देखा है। ग्रामीण काफी रुष्ट समझ में आ रहा है सरकार से भी, और जो समस्या है प्रमुख गौशाला की लेकर, गाँव को लेकर। किसान बता रहा है कि रात तो रात हम जितनी रात है सिर्फ वहाँ खेतों में बिता रहे हैं। मैं इन समझता हूँ समस्याओं कि 2017 से पहले या 16 से पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो कोई किसान रात भर या दिन भर खेत पर नहीं सोता था या नहीं होता था। वो अपने घर पर अपने परिवार के साथ भी टाइम व्यतीत करता था। और आज की जो स्थिति है कि आज आप देख रहे हैं कि दिन रात किसान खेत पर ही है, उसको परिवार के साथ समय नहीं मिल रहा है व्यतीत करने को, उसके पास समय नहीं है कि परिवार के साथ कहीं जा सके। गौ रक्षा के लेके जो इन्होंने वाहवाही लूटी है, गौशाला हर गांव में बनवा दी हमारे इस सरकार ने, गौ सबसे ज्यादा सुरक्षित, कितनी वाहवाही इनकी नहीं, कामयाब हुई। मैं तारीफ करता हूं कि आपने गौशालाएं बनवाई, लेकिन उन गौशालाओं का सही संचालन उपयोग नहीं किया जाएगा, संचालन नहीं किया जाएगा, तो वो गौशालाओं का कोई मतलब ही नहीं है। वाहवाही में रह गई उनकी। एक सवाल रहता है सोशल मीडिया से, छोटा सवाल करते हैं। सोशल मीडिया आप चलाते हैं, मोबाइल भी आ रहा था, फोन बज रहा था। सोशल मीडिया में पंचायत चुनाव क्या प्रभाव डाल सकता है? पंचायत चुनाव की बात करें, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का होता है, यहाँ जाति समीकरण और आपसी समझौता देखा जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ सोशल मीडिया किसी भी चुनाव में या किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आज देखा जाए तो सबके हाथ में फोन है। सारे युवा, चाहे गांव में हो चाहे शहरों में हो, हर व्यक्ति के पास, हर युवा के पास फोन है, और वो फोन डायरेक्टली सोशल मीडिया पर वो यूज कर रहा है। उससे हम लोग कोई भी जानकारी अगर देते हैं, कोई भी मुद्दा उठाते हैं, तो सोशल मीडिया से ज्यादा फास्टली कोई मुद्दा नहीं उठा सकता। आप क्षेत्र में जनता द्वारा चुने जाते हैं अगर, क्या प्रमुख मुद्दों को लेकर जाएंगे? सबसे पहले कि शिक्षा, रोजगार या स्वच्छता अभियान, किन मुद्दों को पहले उठाएंगे, उन स्वस्थ पर काम अभियान तो करेंगे? चलते रहेंगे, पहले उनको पीने को पानी तो मिले। मैं समझता हूँ पहले उनको पीने को पानी तो मिले। कई गांव ऐसे हैं जो आज पानी से वंचित हैं, नल से वंचित हैं। पानी के मुद्दे को लेकर पहले काम पानी का करेंगे। मुद्दा सबसे पहला है, उनको पहले उनकी पैसे पानी की समस्याएं दूर की जाए। उसके बाद सड़कों पे आइए, कॉलोनियों पे आइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज स्कूल बंद है, सरकार ने स्कूल बंद कर रखे हैं। तो जो शिक्षा का जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं समझता हूँ 1 साल बच्चों की बर्बाद हो चुकी है, दूसरे साल फिर आगे दूसरी पहले साल फिर आ चुकी है, और फिर हम लोग एक स्कूल बंद रहे हैं, तो फिर से हम लोग 1 साल बर्बाद करने जा रहे हैं तो कोरोना को बच्चों लेकर की, एहतियात करता कोरोना जा के। रहा है, इसलिए बच्चों को बता रहे हैं सरकार, नहीं, इसलिए बिल्कुल, अगर ऐसा है तो आप मंदिर, मस्जिद और चुनाव जो आप करवा रहे हैं, बंगाल में कोरोना नहीं था जब चुनाव हुआ, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की मोदी जी ने, तब वहां कोरोना नहीं था। नहीं तो जब यहाँ पे कोरोना है, चुनाव मतलब में जहां विधानसभा या लोकसभा चुनाव है तो वहां कोरोना है, कोरोना नहीं है। जहां नहीं, वहाँ वैसा है कोरोना है। वहां कोरोना है। ये सरकार की नीति है, इसमें बदलाव जरूरी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।